आज हम एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। किस तरीके से हम मार्कशीट को बनाते हैं हम सीखेंगे। मार्कशीट बनाना एक्सेल मेरा स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पर ले लेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर ले लेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर ले लेंगे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। मेरे पास जितना भी सब्जेक्ट होगा आपके पास उस सारे सब्जेक्ट के नाम इस प्रकार से लिख लेंगे। हम सब्जेक्ट 1 2 लिख लिए, हम इसको फ्लैश फिल कर लेंगे। 5 सब्जेक्ट दे दिए, थ्री 4 5। अब हमको यहाँ पर टोटल लेना है। टोटल के बाद हम लेंगे यहाँ पर हेल पास, हेल पास। पहले तो हम इसको सजा लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको हेडिंग दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा साइज को हम बढ़ा लेते हैं। फिर हम क्या कर लेंगे, इसको सेटअप कर लेंगे कॉलम को। अब यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं जितना एरिया में मुझे बनाना है। यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको बनाना है, जितने भी व्यक्ति का बनाना है उस सारे का नाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो यार, सीरियल नंबर भी खींचने का तरीका है। यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल दबाओगे और यहाँ पर लेके आओगे तो प्लस आइकन, एक छोटा सा प्लस दिखेगा, ड्रॉप डाउन कर लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली 12 व्यक्ति का बनाना है। 12 व्यक्ति का हम नाम लिख लेंगे, राम कुमार, रहीम, राजेश, सोनू, रानी, सीता, गीता, सुरेश, रमेश, संतोष, प्रकाश, उमेश। अब इस तरीके से हमको मार्क्स बैठाना। अगर एक एक करके हम लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम इसमें फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, बराबर रैंड बिटवीन का, रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब इसके अंदर हमको वैल्यू को टाइप करना है, कितना हम ले लेते हैं 30 से लेके 100 के बीच, 30 से 100 ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर मार लेंगे। थर्टी कॉमा 100। डाल दिए, यानी कि 30 से लेके 90 के बीच का मुझे चाहिए। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसे सभी को, और कंट्रोल डी कर देंगे, ऑटोमेटिक मेरा फिल हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इस सबको फिर से यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल
एल कर देंगे और इंटर दबा देंगे। एल से तो सॉरी, अब हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सबको हम यहां से क्या कर लेंगे, फिल करा लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का नंबर। अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो नहीं लेगा, क्योंकि इस सब में फार्मूला है, हमको इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्या कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और पेस्ट में जाएंगे। पेस्ट में जाने के बाद हम यहां से वैल्यू पेस्ट कर देंगे। अब ये पेस्ट हो गया। अब यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन करके यहां से यहां तक के सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सभी सेलों को सेलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर मारेंगे तो मेरा निकल जाएगा। दूसरा तरीका भी है इसका निकालने का, सीधे हम अल्ट के साथ यहां पर इक्वल टू दबाते हैं तो भी मेरा रेंज सेलेक्ट हो जाता है। तीसरा है, हम लिखेंगे बराबर सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सेल पर क्लिक, इस सेल को एड्रेस दे देंगे। इधर से हो गया डी और इधर से हो गया 4, तो D4 और रेंज वैल्यू के लिए अनुपात का यूज करते हैं और लास्ट का रेंज वैल्यू को हम उठा लेते हैं I3 को। अब ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे तो भी मेरा ले लेगा। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, सबको फार्मूला वही होता है सभी का। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्लिक कर लेंगे और इस सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे तो मेरा फार्मूला निकल गया। अब यहां पर मुझे लेना है फेल और पास या ग्रेड निकालना है। फेल, पास या ग्रेड, कोई फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ग्रेड हो, ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, यहां पर हम ग्रेड कर देते हैं। ग्रेड निकालने के लिए हम क्या लेंगे, बराबर इफ का फार्मूला यूज करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन ले लेते हैं। अब यहां पर कंडीशन है, यहां पर कहता है लॉजिक लगा करके, लॉजिकल टेक्स्ट हम यहां पर ले लेते हैं। ये मेरा टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स। अब यहां पर हम चाहते हैं कि 299 से बड़ा हो, कॉमा दे देंगे तो उसको ए ग्रेड देना है। ए ग्रेड 299 से बड़ा हो, अगर 299 से बड़ा हो, 299 से कम हो उसको क्या देना है, तो कॉमा यूज करेंगे। फिर से ले लेंगे इफ, अब फिर से हम इसी सेल का रेफरेंस दे देंगे, फिर वही करेंगे। अब हम कहेंगे जैसे कि फर्स्ट तो हो गया, 299 से ऊपर है उसे फर्स्ट देना है। अगर 299 या 299 से कम है उसको क्या देना है, उसको अगर सेकेंड देना है तो मान लेते हैं हमको 225 से ऊपर हो और 299 तक आए उसे सेकेंड डिवीजन यानी कि बी ग्रेड हमको देना है। तो डबल कोट लिए, बी दिए, डबल कोट को हम बंद करेंगे, फिर से कॉमा यूज करेंगे। अगर 225 से कम हुआ तो क्या देना है, उसे सी ग्रेड दे देना है। तो उसके लिए फिर से हम इफ का प्रयोग करेंगे, इफ ले लेते हैं, फिर से ये टोटल का लोकेशन देते, सेल लोकेशन, अब वही प्रयोग करेंगे। अब कहेंगे हम कि 150 यानी कि 150 149 से बड़ा हो उसको सी ग्रेड दे देना है। तो यहां पर डबल कोट के अंदर हम सी को फिल कर सकते हैं। अगर 150 से कम हो उसको क्या देना है, उसको अगर एफ ग्रेड देना है या फेल लिखना है वो हम दे सकते हैं। हम फेल के लिए हम एफ यूज करेंगे। तो हम डबल कोट के अंदर क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, डबल कोट को बंद कर देंगे और जैसी ब्रैकेट हम जितने बार ओपन किए हैं उतने बार ब्रैकेट को हम बंद करेंगे। 1 2 3 3 बार ब्रैकेट ओपन किए, 3 बार बंद करेंगे और जैसे इंटर मारेंगे तो हमारा रिजल्ट सामने ये ए ग्रेड आ गया इसका। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहां पर सभी को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। ये कंट्रोल डी तो सीख लेते हैं, हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अंडो कर लेते हैं। अब हम इसी पर क्लिक करके यहां पर ला करके डबल क्लिक करते तो भी निकल जाता। अब सबको देख रहे हैं कि ए ग्रेड है, क्योंकि सभी का नंबर 300 से ऊपर है तो ए ग्रेड आया। अगर हम किसी का भी कम करते, मान लेते इसका हम 20 कर देते हैं, देखो बी ग्रेड आ गया, क्योंकि इसका जो टोटल वैल्यू है 300 से मेरा कम है और 225 से ऊपर है, इसीलिए इसको बी ग्रेड दे दिया। अगर किसी को हमको सी ग्रेड मान लेते, इसका दे देते हम 10 नंबर कर देते, देखते हैं तो भी ये है, इसको भी कर देते हैं 10, ये लो तो बी ग्रेड आ गया। थोड़ा सा और कम कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, बी ग्रेड है। इसको भी 30 से 31 ले लेते हैं, बी ए ग्रेड है। यह 97 है, इसको ले लेते हैं 57, देखो ये सी ग्रेड आ गया। अगर इसमें हम ग्रेड वाइज अगर हाईलाइट करना चाहते हैं कि ए ग्रेड हो वो रेड कलर हो जाए, बी ग्रेड हो
वो ब्लू कलर हो जाए। कलर वाइज आप फॉर्मेटिंग इसमें डाल सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम क्या करेंगे, सभी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कहां जाएंगे, होम टैब में जाएंगे। होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर यह कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, यहां पाएंगे और यहां पर हम न्यू रूल में चले जाएंगे। न्यू रूल में जाने के बाद यहां पर फार्मूला ओनली सेल डैट कंटेंट पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर सेल वैल्यू रहने देंगे। यहां पर जाएंगे, बिटवीन के जगह पर हम इक्वल टू ले लेंगे और इक्वल टू, अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको कौन से सेल को, अगर ए को, हम ए वाले सेल को यहां फॉर्मेट कर लेते हैं। कलर हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर हो जाए, या फिल में जाएंगे, यहां से हम ग्रीन कलर को ले लेते हैं। जैसे ग्रीन कलर पर हम क्लिक करेंगे, अब यहां से ओके, देन ओके। अब देखो जहां जो जो व्यक्ति का ए है मार्क्स, वो ऑटोमेटिक कलर हो गया है ग्रीन। दूसरा कलर भी चाहो तो दे सकते हो इसी प्रकार से दूसरे का। अब अगर यहां पर ये तो हम निकाल लिए, अगर हमको यहां पर कोई व्यक्ति बी ग्रेड है, जैसे कि ये सी ग्रेड है, और ये अगर किसी ये सी ग्रेड है लेकिन ये फेल है, दो सब्जेक्टों में फेल है, तो दोनों सब्जेक्टों को फेल हम निकालने के लिए कैसे करेंगे, इसमें हम एंड का प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें ले लेते हैं फेल पास, एफ से हो जाएगा फेल और पी से हो जाएगा पास, यानी कि हम इसमें ट्रू फॉल्स का प्रयोग करेंगे। ट्रू आएगा तो पास होगा और फॉल्स होगा तो फेल होगा। तो हम क्या लेंगे, बराबर एंड। अब हम ले लेते हैं हर एक सब्जेक्ट में कंडीशन लगा देते हैं, ये सब्जेक्ट हुआ, अब यहां पर मान लेते हैं इसमें 30 नंबर पर पास है सब्जेक्ट 1 में, तो हम 29 एक नंबर कम देंगे, 29 से ऊपर होगा उसे पास करना है, यानी कि ट्रू करना है। अब टू, इसमें भी हम वही करेंगे, 29 ही सब में कर लेते हैं, कॉमा। अब इसमें भी हम ले लेते हैं 29, कॉमा, इस सब्जेक्ट में भी ऐड कर लेते हैं इसी प्रकार से हम 29, कॉमा, इस सब्जेक्ट में भी यूज कर लेते हैं 29, कॉमा, पांचवें सब्जेक्ट में भी हम ले लेते हैं 29। अब इसको जैसे हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और जैसे इंटर जो हिट करेंगे तो मेरा रिजल्ट सामने आ जाएगा, ये ट्रू है, यानी कि व्यक्ति पास। अब इसको भी हम क्या करेंगे, यहां पर डबल क्लिक कर लेंगे तो भी मेरा फिल करा देगा। अब ये देखो ये व्यक्ति फॉल्स है, ये बी ग्रेड है लेकिन ये फॉल्स तो है, फेल है। ये देख सकते हैं, हम इसको हाईलाइट करते हैं, बी ग्रेड है, ये फॉल्स आ गया, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं येलो से, ये देख सकते हैं फॉल्स है क्योंकि बी ग्रेड है, यानी कि 273 नंबर लाते हुए भी फेल है। क्यों कि ये किसी न किसी सब्जेक्ट में 30 नंबर से कम लाया, यह सब्जेक्ट 2 में कम लाया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कम नंबर लाया है, तो ये ट्रू फॉल्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर एवरेज निकालना है या परसेंटेज निकालना है, एवीआर एवरेज लेना है मुझे। अब इसने पर सब्जेक्ट कितना का औसत एवरेज निकालना है, तो हम क्या लेंगे, बराबर एवरेज भी लिख सकते हैं या सम पर भी निकाल सकते हैं, बराबर सम ले लेंगे। अब ये जो है टोटल मार्क्स इसने इतना लाया है, ये टोटल पर निकाल लेते एवरेज, और बटा 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है इसीलिए हम 5 से भाग देंगे और जैसे ही इंटर मारेंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज मेरा ये आ गया, और जैसे इसको हम ड्रॉप डाउन कर लेंगे तो मेरा जो भी है एवरेज, इसका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी, किसका क्या है एवरेज। अब इसको सेलेक्ट करके हम परसेंटेज में कन्वर्ट करा सकते हैं। या नॉर्मल इसी रखना, इसी तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया रिजल्ट शीट। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो आप लोगों को रिजल्ट शीट में, अब इसके अलावा भी और भी चीज है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, इसे आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें।